वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, पावर ऑफ बैंक निफ्टी। दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं कि कल मार्केट कैसा रह सकती है, कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या हलचल रहेगी और कल मार्केट में ठीक है क्या हो सकती है। क्योंकि कल हम लोग जानते हैं कि कल हमारा बजट है और बजट के बाद ठीक है बजट के बाद मार्केट क्या होगी, 500 पॉइंट ऊपर जाएगी या 500 पॉइंट नीचे जाएगी। कल मार्केट ब्रेकआउट करेगी या ब्रेक डाउन करेगी, ये हम लोग को आइए देख लेते हैं टेक्निकल चार्ट में। वैसे हम लोग जानते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग इतनी खराब नहीं हुई है। बैंक निफ्टी क्लोज दी है करीब 52,280 के आसपास और निफ्टी क्लोज दी है करीब 500 के ऊपर। ठीक है, तो 500 के ऊपर क्लोज देना मतलब निफ्टी इज नॉट एज सो बैड, ठीक है, कि निफ्टी इतनी खराब नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि कल मेरी कैलकुलेशन ये बोलती है कि कल निफ्टी जो है आपकी छोटी मोटी एक गैप अप हो सकती है निफ्टी में, क्योंकि वो 24,503 ये वो रेंज थी, उसके ऊपर ही क्लोज दिया है, जिसके कारण एक छोटी मोटी गैप अप होगी और गैप अप होकर वहां से भी मार्केट और ऊपर जाएगी। ठीक, और जो ऊपर जाने के बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी। उसके बाद जब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर आएंगी ठीक है और वो बजट पेश करेंगी तो उसके हिसाब से मार्केट अप एंड डाउन होगी। तो कल मार्केट में बहुत वॉलिटिलिटी रहेगी। तो आप लोग बिल्कुल यही बोलूंगा कि कल मॉर्निंग में आप लोग मार्केट में ना एंटर करें, ठीक है, क्योंकि जो अगर गैप अप हो गई या गैप डाउन हो गई उसके बाद मार्केट में अगर आप एंटर करोगे बिफोर द सीतारमन बिफोर द फाइनेंस मिनिस्टर केम, ठीक है, तो फिर आपकी जो है लॉस की संभावना ज़्यादा होगी। तो आप लोग बिल्कुल कल ट्रेड करें आफ्टर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वो आएंगी उसके बाद ही आप ट्रेड करें। और वैसे जो कल ठीक है आइए हम लोग टेक्निकल चार्ट में देख लेते हैं थोड़ा कि क्या कल हो सकता है क्या नहीं, टेक्निकल क्या बता रही है। आइए दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये बैंक निफ्टी की चार्ट है, डेली चार्ट है, ठीक है, बैंक निफ्टी की डेली चार्ट है। और दोस्तों देखिए डेली चार्ट में ये क्या बन रही है, तो बैंक निफ्टी की ये डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है एक डोजी कैंडल के बाद ये बिल्कुल इसको ब्रेक नहीं की है। ब्रेक पहले की थी जाके यहाँ सपोर्ट लेके, यहाँ देखो ये सपोर्ट लेके इसके आसपास, और उसके बाद फिर से ये भी एक कैंडल क्या बनाई है, तो डोजी कैंडल। ठीक है, तो आपको ये बता दूं कि यहाँ जो है ये ज़्यादा चांस होता है कि ये मार्केट को जो मार्केट जहाँ खुले ठीक है वो आसपास ही इसके अंदर ही खुले। ठीक है, ये ज़्यादा चांस होता है। गैप अप गैप डाउन की बहुत कम चांस होती है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि कल एक गैप अप होगी, ठीक है, निफ्टी में। और वो बैंक निफ्टी में इफेक्ट करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ जो दिख रही है एक डोजी कैंडल, और डोजी कैंडल जो बनी है इसका मतलब ये जो रेड वाली कैंडल आप देख पा रहे हो, ये रेड कैंडल को ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं दी है, इसके ऊपर ही इसके आसपास ही क्लोज दी है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग आइए देख लेते हैं पहले थोड़ी इसको छोटा करके, और यहाँ हम लोग देख लेते हैं पहले क्या दिख रही है कि क्या हो सकती है ज़्यादा चांस। ठीक है, ज़्यादा चांस जो है हमारा, तो ये देखो आप जब वीकली कैंडल में देख रहे हो ना, तो वीकली कैंडल में देखो आपको जो है बिल्कुल एक बिल्कुल रेंज आपको मैं बता दे रहा हूँ, उसको बिल्कुल आपके रिमेंबर बिल्कुल याद रखना है। क्या है, तो कल के सेशन में हम लोगों का कि बैंक निफ्टी करीब करीब 52,450 इसके ऊपर चला गया, तो वो चला जाएगा बहुत ऊपर। ठीक है, करीब करीब 800 के करीब चला जाएगा, 800, ठीक है, 800 के करीब। और अगर मान लो कल बैंक निफ्टी आपको जो देखना है वो करीब करीब जो है 52,130 को अगर ब्रेक करती है, ठीक है, 52,130 को अगर ब्रेक करती है तो करीब करीब कहाँ तक आ सकती है, वो फिर से करीब करीब 51,800 के आसपास आ सकती है। और 800 अगर ब्रेक करे तो करीब करीब 51,750 के आसपास आ सकती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको कल बस इतना ही करना है कि कल बिल्कुल आप एक स्ट्रैटेजी पे खेलो, और बिल्कुल अगर आप कॉल या पुट में हो, आपका अगर मान लो मॉर्निंग में प्रॉफिट अगर हो जाती है तो बिल्कुल आप वहाँ शांत बैठ रहे हो। जब मैडम आएंगी वो जब अपना कॉन्फ्रेंस ख़त्म करेंगी, ठीक है, उसके बाद फिर अगर आपको लगा कि मार्केट वन साइडेड जा रही है तो फिर उसमें आप एंटर करो, लेकिन मस्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। बहुत समय ऐसा भी होता है कि वन साइडेड दिख के भी वो इमीडिएट रिवर्स होती है। ठीक है, तो बिल्कुल स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करो। और कल बिल्कुल फर्स्ट टाइम में लेने का मत सोचो कि फर्स्ट टाइम में लेके मैं उसके बाद थोड़ा नीचे आएगा तो फिर निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं दोस्तों। कल का दिन क्या होता है, क्योंकि आज का जो रेट है ठीक है कॉल और पुट का बहुत ज़्यादा है, तो ये कल क्या होगा, उस रेट को जो कॉल और पुट दोनों का रेट जो है वो बिल्कुल डिक्रीज़ होगी। ठीक है, दोनों की डिक्रीज़ होगी क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी और मार्केट जो है वॉलेटाइल रहेगा, अप एंड डाउन ज़्यादा करेगी। ठीक है,
तो आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि कल का दिन जो है वो बिल्कुल आपको ऐसा फर्स्ट टाइम में ही 2 लेके या कॉल पुट हेज करके खेलने वाला नहीं। कल वेट करना है, वेट करके देखना है कि किस साइड जा रही है मार्केट, उसके बाद फिर उसमें एंट्री लेनी है। और कल का दिन ऐसा होगा करीब करीब निफ्टी 500 पॉइंट अप या डाउन होगी, ठीक है। करीब 24,000 कल दिख सकता है और नहीं तो 25,000 भी दिख सकता है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो कल वो हमारी जो FM है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, उनके ऊपर निर्भर है कि वो कैसा क्या स्पीच देते हैं, ठीक है। कुछ हार्श स्पीच हो या फिर सॉफ्ट है हो, तो उसके हिसाब से आपको कल पता चलेगा। तो दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में देखो, निफ्टी में जो बनाई थी, ठीक है, निफ्टी हम लोग देख रहे हैं, देखो आप निफ्टी, ठीक है, निफ्टी में भी एक चीज़ जो नेगेटिव है निफ्टी में, बिल्कुल याद रखो इसको, ठीक है। आपको एक लेवल बता रहा हूँ, वो करीब अगर 24,500 के नीचे अगर जाता है तो फिर निफ्टी में दिक्कत आ सकती है। करीब करीब कितना, तो 24,170 के आसपास, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग जो दी है हमारी वो करीब 24,509। ये देखो, ये जो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। तो इसको ग्रेवस्टोन डोजी, ये बहुत नेगेटिव कैंडल है और इसको इसके अगर नीचे क्लोज देती तो अलग बात होती, लेकिन ये देखो इसका जो लो बनी है करीब करीब इसका लो है 504। तो इसीलिए ये क्या हुई, जो इसके बाद का जो ये कैंडल है, ये जो आज का कैंडल डोजी बनी है, ठीक है, ये डोजी कैंडल इसके ऊपर नीचे क्लोज नहीं दी है। इसके नीचे अगर क्लोज देती तो दिक्कत होती, लेकिन ये 504 आपको ये लेवल बोला था, इसीलिए हम कल के लिए आप बिल्कुल 500 को ध्यान से देखना। अगर 500 के नीचे आए तो अच्छा खासा वो नीचे जा सकती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये आप बताना, ठीक है, और फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों।